बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और सवाल है कि 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या होगा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि भारत सरकार को इस मामले में कोई ठोस स्टैंड लेना चाहिए। हमारे साथ निरुपम जी हैं। सर, बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहाँ पर 1 करोड़ हिंदू हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, नगर सेवक वहाँ के जो काउंसलर हैं उन पर अटैक हुए, जान गंवानी पड़ी, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। किस प्रकार का स्टैंड भारत सरकार को लेना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। बांग्लादेश में जिस तरीके से कल हमारे हजारों साल पुराने मंदिरों को जलाया गया, काली मंदिर वहाँ पर 1000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है, इस्कॉन मंदिर जो वहाँ पर समाज सेवा और धर्म सेवा के लिए बहुत विख्यात है। जब 1971 में जब वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे बांग्लादेश के लोग, तब 2.5 लाख लोगों को डेली वो फ्री में खाना खिलाते थे उस मंदिर के लोग। उस मंदिर को जलाया गया, 2-2 काउंसलर को जिंदा मार दिया गया, हिंदुओं की सरेआम लिंचिंग हो रही है। लगभग बांग्लादेश के 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में 1 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू वहां पर हैं। उन हिंदुओं के लिए भारत सरकार को निश्चित तौर पर कठोर एक भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत सरकार को याद रखना पड़ेगा कि वो जो चिकन नेक है, जो हमको बहुत वर्षों से परेशान करता आ रहा है, तो अब समय आ गया है कि इन बांग्लादेशियों को समझा दिया जाए, उत्पातियों को, कि या तो हमारे हिंदुओं को सुरक्षित रहने दो, एक आखिरी वार्निंग देनी पड़ेगी, नहीं तो किसी भी हद तक जाने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए आज की परिस्थिति में, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू हिंदुस्तान की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक ठोस मैसेज देना चाहिए। मैसेज जो संकेत आप दे रहे हैं कि क्या भारत लाइन पार करके डिसीजन ले, आर पार? हमारे बीएसएफ के जो चीफ हैं वो वहां पर हैं, ऑलरेडी आर्मी के चीफ वहां पे हैं, तमाम जो टॉप सेना अधिकारी ऑलरेडी वहां पर बॉर्डर पर गश्ती में हैं और गश्ती में रहना चाहिए। बांग्लादेश के जेलों से लगभग 500 खूंखार आतंकवादी जेल तोड़ के भाग गए। माने ऐसी अराजकता इससे पहले दुनिया के किसी देश में नहीं देखी गई थी। वो जो 500 आतंकवादियों भाग के कहां जाएंगे? हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से इधर ही आएंगे। तो जिन विदेशी ताकतों ने बांग्लादेश की जिंदगी को तबाह की है, उन विदेशी ताकतों का दूसरा जो टारगेट है वो हिंदुस्तान है। उसके लिए वो हमारे अपोजिशन पार्टी के नेताओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बयानबाजी भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में हमारी सरकार को एकदम से कठोर भूमिका लेते हुए बांग्लादेश की आग की लपटें हिंदुस्तान में ना आए, एक, और वहां की आग के लपटों में एक भी हिंदू को आइंदा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की भूमिका लेनी पड़ेगी। आप 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और अपने देश में जो पार्टियां अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप, वो तो उस पर कोई बयान ही नहीं दे रही है, उस पर तो चुप्पी साधे हुए। देखिए, उबाठा का पूरा जो एक वैचारिक धरातल है वो नष्ट हो गया है। उनके पैरों के नीचे की जो जमीन है वो खिसक गई है। उनका जो मतदार है, उनका जो वोट बेस है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो कांग्रेस का वोट था, खासकर माइनॉरिटी वाला वोट, उस वोटों के आधार पर, उन वोटों के आधार पर उबाठा इन दिनों पॉलिटिक्स कर रही है। तो उनको बांग्लादेश के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले यहाँ के मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े मुल्ला हैं उनसे पूछना पड़ेगा, इसलिए तब तक चुप रहेंगे। जब यहाँ के मुल्ला बोल देंगे कि हाँ जी बोलिए, तब वो बोलेंगे, क्योंकि अब उनको हिंदुओं की चिंता नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू छोड़िए, उन्होंने बांग्लादेश के हिंदू छोड़िए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की चिंता उनको नहीं है। आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ठोस फैसला लेने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना थी वो तानाशाही कर रही थी और तानाशाही का अंत ऐसे ही होता है, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश में हुआ उसमें चीन था, अमेरिका था, यूरोप थे। इन तीनों ताकतों ने मिलकर के बांग्लादेश को तबाह किया है। इन्हीं ताकतों ने मिलकर के हमारे देश के चुनी हुई सरकार को बदनाम करने का भी एक षड्यंत्र रच रखा है, जिस षड्यंत्र का हिस्सा खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं और ये उबाठा के भी जो बड़बोले नेता हैं वो हैं। वो सभी लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार को बदनाम करना और हिंदुस्तान में तबाही लाना, बर्बादी लाना, ये एक मन में एक मनसूबा बांध के बैठे हुए, एक षड्यंत्र बना के बैठे हुए ताकि इनको सत्ता मिले।
तो इनको सत्ता तो मिलेगी नहीं। हाँ, इनके जो षड्यंत्र हैं उसको धीरे धीरे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के नागरिक ऐसे षड्यंत्रकारी विपक्षी नेताओं को बढ़िया से पहचानती है, जानती है, और वो जो धमकी दे रहे हैं वो धमकियों में नहीं आने वाली है। हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है वो एक चुनी हुई सरकार है, लोकप्रिय सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, तीसरी बार जीत के आए हैं, और तीसरी बार विपक्ष का पूरे प्रयास के बावजूद वो उतनी सीट भी नहीं ला पाए जितनी अकेले बीजेपी लेके आई है। तो इसलिए वो पूरी तरह से फेल हो गए, हताश हो चुके हैं। उस हताशा में इस प्रकार की बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। मेरा आखिरी सवाल, आप एनडीए के गठबंधन की पार्टी के प्रमुख नेता हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में स्थिति आई है, भारत सरकार टैंक का भी विकल्प खुला रखी है कि टैंक भी अगर पार करनी पड़े तो वो विकल्प देखा जाए? मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लगभग जो 85% हिंदूज हैं उनके दिलों में दर्द है बांग्लादेश के हालात को देख करके। जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हुए वहां पे, जिस तरह से उनकी लिंचिंग हो रही है, उससे एक एक हिंदू चाहता है कि इस देश की केंद्र सरकार और हमारे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कठोर भूमिका लें, एक कठोर वार्निंग भेजें वहां पे, वहां के उत्पातियों को, कि अगर वो नहीं रुके तो किसी भी हद तक सरकार जा सकती है, भारत जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम, जिनका कहना है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पड़े तो वो उठाना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.